हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग जहाँ पर भी हैं अच्छे से होंगे। अपना ध्यान रखिए। आज हम टेंसेस में आगे बढ़ रहे हैं और टेंस का आज पार्ट 3 लेने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने किए हैं पार्ट 1 में प्रेजेंट सिंपल और पार्ट 2 में प्रेजेंट कंटिन्यूअस। साथ ही हमने उसमें आपको एक्सरसाइजेस भी करवाई थी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वो समझ में आई होगी, आपने उनको किया होगा। आज आप देख रहे हैं टेंस का पार्ट 3 है और इसमें हमने दो टेंसेस को ले लिया है, तो इसी के साथ आज हमारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो जाएगा। आज का जो हमारा टेंस है फर्स्ट, वो है थर्ड। वैसे थर्ड है क्योंकि दो हम कर चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट। इस टेंस की विशेषता यह है कि ये किसी भी कार्य को हाल ही में होना बताता है, कि अभी कोई कार्य हाल ही में संपन्न हुआ है, खत्म हुआ है। और ये टेंस हमें कुछ इस तरह का कार्य बताता है कि वो कार्य वर्तमान में ही है, लेकिन कहीं कहीं कभी कभी हमें उसमें कुछ पास्ट की भी फीलिंग्स आती है। जैसे मैंने अभी हाल ही में एक फिल्म देखी है, मैं देख चुका हूं, लेकिन वो हाल ही में हुआ है, वो रिसेंटली हुआ है, इसलिए उसमें प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट में कुछ टाइम इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि हर टेंस में हमने आपको बताए हैं, इसमें भी इस तरह से दिए हुए हैं। आइए इन्हें समझते हैं। एडवर्ब्स। जस्ट। जस्ट का मतलब अभी अभी। टिल अभी तक। नाउ अब तक। टिल नाउ सेम अर्थ है। ऑलरेडी पहले से ही। कोई कार्य हमने पहले से ही कर लिया है, वहां ऑलरेडी का यूज करते हैं। रिसेंटली हाल ही में। जहां अगर आप इनको देखेंगे, इन सब का लगभग अर्थ एक ही है, तो यहां पर ये सब प्रेजेंट परफेक्ट के टाइम इंडिकेटर्स माने जाते हैं। लेटली, नॉट येट अभी तक नहीं, बाय नाउ अब तक, सो फार, अप टू नाउ, एटसेट्रा। यानी कि इनको सबको पढ़ने पर हमें लगता है कि ये काम, कोई भी काम अभी अभी हुआ है, कुछ समय पहले हुआ है। तो ऐसे टेंसेस को हम किस तरह से डील करते हैं, यहां हम आगे सीखते हैं हाउ टू करेक्ट वर्ब्स। जैसा कि हमें पता है, हमें प्रश्न वर्ब को ठीक करने का पूछा जाता है। तो यहां पर हमें देखना है सिंगुलर सब्जेक्ट्स। ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट्स फिर भी आपकी सुविधा के लिए हमने फिर से लिखा है। ही, शी, इट, नाम किसी एक व्यक्ति का। तो ऐसी स्थिति में आपको हेल्पिंग वर्ब हैज लगानी है और इसमें वर्ब थर्ड यूज करते हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, थर्ड टेंस है तो इसमें थर्ड ही वर्ब यूज की जा रही है। अब यहां पर हमें देखना है प्लूरल सब्जेक्ट्स। प्लूरल सब्जेक्ट्स में आई, वी, यू, दे और नेम्स, एक से अधिक लोगों के नाम हैं। सब्जेक्ट के रूप में अगर एक से ज्यादा लोग हैं, देन वी हैव टू यूज हैव एंड प्लस वर्ब थर्ड। यहां पर वर्ब दोनों में थर्ड आनी है, बस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज लगाना है, प्लूरल के साथ आपको हैव लगाना है। ये इतनी स्थिति आपको अगर क्लियर है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का कोई भी सेंटेंस अगर आपको करेक्ट फॉर्म द वर्ब के लिए मिलता है, तो आई होप दैट यू विल नॉट मेक एनी मिस्टेक। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यहां चौथा टेंस है। ये हमने साथ में इसलिए भी लिया है क्योंकि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो मिलती जुलती हैं। यहाँ हैज है तो यहाँ हैज बीन है, या हैव है तो यहाँ हैव बीन है। ठीक, जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज हम यहाँ लगा रहे हैं और प्लूरल के साथ हम हैव लगा रहे हैं, वो भी इस तरह का काम नीचे भी होना है। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में भी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आपको यही काम करना है। बस इसमें आपको ये देखना है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है,
ये टेंस ऐसा है स्टूडेंट्स कि इसमें आपको समय दिया हुआ रहेगा। जैसे मेरा मित्र 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, यहां टाइम दिया हुआ है और टाइम के साथ से का यूज किया हुआ है। तो ऐसे टेंसेज में हमारे को कुछ एडवर्ब्स यहां पर देखने को मिलेगी, सिंस, फॉर, ऑल एंड होल। अगर ये एडवर्ब्स आपको मिलती है और इनके साथ कोई समय दिया हुआ है तो फिर वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। अब हमें यह देखना है कि हमें वर्ब को ठीक कैसे करना है। जैसा कि अभी बात की थी ऊपर, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन, लेकिन चूंकि यहां पर कंटीन्यूअस टेंस है, आगे लास्ट में कंटिन्यूटी को भी दिखा रहा है। 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, हमने आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा था, उसमें हमें यह पता नहीं पड़ता है कि वो काम कितनी देर से हो रहा है। यहां में क्या पता पड़ रहा है, वो काम कितनी देर से चल रहा है, कितनी देर से हो रहा है। दोनों टेंसेस में सिमिलरिटीज ये हैं कि हमारी प्रेजेंस में हो रहा है, हमारी नॉलेज में हो रहा है, हमारी आंखों के सामने अगर वो कोई काम हो रहा है, वहां हमें ड्यूरेशन पता नहीं होता, हमें अवधि पता नहीं होती, समय पता नहीं होता, हमें यहां पर समय पता होता है। तो चूंकि जो काम हमारे सामने हो रहा है, तो ऐसे में हमारे को वर्ब, यहां पर कंटिन्यूटी है इसलिए वर्ब हमारे को आईएनजी लगानी है। हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी वर्ब में आईएनजी लगाया था और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी हमारे को वर्ब आईएनजी लगानी है। बस अंतर इतना है, या सिंगुलर सब्जेक्ट हैज बीन, सिंगुलर के सब्जेक्ट के साथ में हैज बीन और वर्ब में आईएनजी लगाना है। प्लूरल सब्जेक्ट्स में हमें हैव बीन लगाना है और वर्ब में आईएनजी लगाना है। तो ये थे आज के हमारे टेंसेस, और हमेशा की तरह अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइजेस की तरफ। तो अब आइए बढ़ते हैं हम आज एक्सरसाइजेस की तरफ। आज आपके सामने यहां पर 2 एक्सरसाइज लिखी गई हैं। पहली वाली प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड है और दूसरी वाली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से रिलेटेड है। हालांकि परीक्षा में तो किसी भी तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन हमने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे अलग अलग एक्सरसाइजेस दी है। एक्सरसाइज 1, यहां हमने अंडरलाइन किया है, ये टाइम इंडिकेटर्स हैं। रिसेंटली आई सी द ताजमहल, हाल ही में मैंने ताजमहल देखा है। तो यहां पर रिसेंटली भी हमने आपको समझाने के लिए अंडरलाइन किया है। इस तरह की कोई टाइम इंडिकेटर्स आपको कहीं पर भी मिल जाएगी। टाइम इंडिकेटर्स आर एक्चुअली दे आर एडवर्ब्स, एंड एडवर्ब्स आर मोबाइल एलिमेंट इन अ सेंटेंस। किसी भी एक सेंटेंस में एडवर्ब्स मोबाइल एलिमेंट होते हैं, यानी कि ये शुरू में भी आ सकते हैं, बीच में भी आ सकते हैं और अंत में भी आ सकते हैं। मोबाइल एलिमेंट से तात्पर्य है ये चलायमान है, इधर से उधर कहीं पर भी ये जा सकते हैं। इसलिए कई बार आपने देखा कि हमने शुरू में कहीं एडवर्ब लिखा है, कभी बीच में लिखा है, तो कभी अंत में लिखा है। रिसेंटली आई सी द ताजमहल, यहां पर रिसेंटली होने की वजह से प्रेजेंट परफेक्ट है। आई प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है, हैव के साथ हमने सी को वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज किया है। तो यहां बना रिसेंटली आई हैव सीन द ताजमहल, हाल ही में मैंने ताजमहल देखा है। द सेकेंड सेंटेंस माई फादर, यहां पर माई फादर सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये ध्यान में रखें। जस्ट गो, केवल आप अभी तक सिर्फ यहां ध्यान दें, माई फादर यहां जस्ट एडवर्ब है, गो टू हिज ऑफिस, मेरे पिताजी अभी अभी ऑफिस गए हैं। तो यहां पर माई फादर होने की वजह से सिंगुलर सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब हैज, और गो का वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलने पर गॉन। माई फादर हैज जस्ट गॉन टू हिज ऑफिस। सेंटेंस नंबर 3, चिल्ड्रन प्लूरल सब्जेक्ट है, नॉट डू देयर होमवर्क येट, यहां पर येट किस जगह पर आया हुआ है, जैसा कि अभी आपको बताया ये मोबाइल एलिमेंट्स होते हैं। चिल्ड्रन प्लूरल है, इसे हैव लगा, नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट आपको लगाना है, डू की थर्ड फॉर्म हो गई डन। चिल्ड्रन हैव नॉट डन देयर होमवर्क येट।
सेंटेंस नंबर 4, वी ऑलरेडी पे अंडरलाइन किया है, ये टाइम इंडिकेटर्स हैं। वी प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हैव, ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म में कंप्लीट को चेंज किया, कंप्लीटेड। आवर टारगेट्स, हमने अभी अभी हाल ही में या पहले से ही अपने टारगेट्स पूरे कर लिए हैं। हैव यू एवर बीन टू रशिया, ये सेंटेंस मैंने पूरा बोला है क्योंकि सुनने में ये अच्छा लग रहा है। कभी आप रशिया रहे हैं तो यहां पर यू प्लूरल सब्जेक्ट कंसिडर किया जाता है, इसलिए यहां अंत में अगर आप देखेंगे इंट्रोगेटिव साइन है। इंट्रोगेटिव साइन होने की वजह से यहां पर जो सेंटेंस है वो हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। यू होने की वजह से हैव पहले लगेगा। हैव यू एवर, एवर आपने देखा होगा हमने चार्ट में नहीं लिखा था, लेकिन आप एवर को चार्ट में शामिल करें, उसमें अंत में लिखें हैव यू एवर, बी की थर्ड फॉर्म बीन टू रशिया। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये सब जो टाइम इंडिकेटर्स हैं वो आपको प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ इंडिकेट करते हैं, और हम इनको हैज और हैव लगा करके वर्ब को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमने लिया है एक्सरसाइज 2। यहां पर माई मदर कुक फूड फॉर एन आवर, जैसा कि हमने आपको बताया था उसमें 3 टाइम इंडिकेटर्स हमने लिखे थे, 3-4। माई मदर यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है, कुक फूड फॉर एन आवर, मेरी माँ 1 घंटे से खाना बना रही है। जैसा कि इसमें समय दिया हुआ रहता है, हमें पता होता है कितनी देर से कोई काम चल रहा है, या तो हमें उसका ड्यूरेशन या उसकी अवधि पता रहती है, या फिर हमें पता रहता है कि यह जो समय है वो कितने जैसे निश्चित समय होता है। इसमें समय दिए हुए रहते हैं। आपको मैं बता दूं, समय 2 प्रकार से होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टाइम्स। फर्स्ट होते हैं एक निश्चित समय। निश्चित समय से तात्पर्य है घड़ी वाले समय, जैसे 2 बजे, 4 बजे, सप्ताह के नाम, रविवार, सोमवार, कोई तारीख आ गई, कोई सन ईयर आ गया, तो ये सब फिक्स टाइम होते हैं, हमें पता होते हैं। लेकिन अनिश्चित समय कौन से होते हैं? जैसे अवधि वाले समय, 2 घंटा, 3 मिनट, 5 वर्ष, कई समय से, कई सालों से, तो उसमें फिक्स पता नहीं है, अवधि पता है, तो वो अनिश्चित समय है। तो जो निश्चित समय होता है उसमें हम सिंस लगाते हैं, और जो अनिश्चित समय होता है उसमें हम फॉर लगाते हैं। तो यहां देखेंगे माई मदर कुक फूड फॉर एन आवर, यहां अवधि का पता है, 1 घंटे से माँ खाना बना रही है, कितनी बजे बनाना शुरू किया ये नहीं पता है। तो माई मदर के साथ में लगा यहाँ पे हैज, और जैसा कि बताया था आपको बीन लगाना है, हैज बीन ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, और कुक को आईएनजी में कन्वर्ट करना है। तो माई मदर हैज बीन कुकिंग फूड फॉर एन आवर। दूसरा सेंटेंस है माई फादर रीड अ न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग, यह हमें पता है मॉर्निंग में शुरू किया था, तो माई फादर सिंगुलर सब्जेक्ट कंसिडर किया जाता है, हैज बीन लगाया है और रीड को आईएनजी में कन्वर्ट किया है। माई फादर हैज बीन रीडिंग अ न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग। और तीसरा सेंटेंस है इट टू रेन ऑल नाइट, पूरी रात से बारिश चल रही है, हो रही है। तो इट सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज बीन इसके साथ लगाया है, रेन में आईएनजी को लगा करके हैज बीन रेनिंग किया है, और ऑल नाइट। तो इस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस ठीक कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको टाइम इंडिकेटर्स वाला चार्ट और ये जो एक्सरसाइजेज हैं ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी। साथ ही आप इनको नोट डाउन भी करते रहें, जिससे ये रिकॉर्ड आपके पास में रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। मिलते हैं अगले टेंसेस के साथ में अगले एपिसोड में। थैंक यू।